हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंसन्स और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जब इंतज़ार करते हैं तो किसी किसी का 6 महीने के बाद आईटीआर प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ये मोबाइल में आया है और इसमें लिखा गया है कि आपके आईटीआर को सीपीसी द्वारा प्रोसेस कर दिया गया है। एक्सेसमेंट ऑफिसर एओ के द्वारा जब उसमें वेरीफाई कर दिया गया है, उसका प्रोसेस कर लिया गया है तो उसे सीपीसी में भेजा जाता है और सीपीसी में उसका कंप्लीट प्रोसेस जब होता है तो हमें इस तरह के मैसेज मिलते हैं और मैसेज में लिखा है कि आपका जो आईटीआर है वो प्रोसेस हुआ है और कुछ ही समय के बाद उसे बैंकर को भेज दिया जाएगा उस अमाउंट को, अगर आपका रिफंडेबल है, और रिफंडेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है। वहाँ से आपको बैंक के द्वारा 8 दिनों के भीतर भीतर पेमेंट को रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। उसके पहले ये बोलते हैं कि डिटेल में जानने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मेल में चेक कर लीजिएगा। तो रजिस्टर मेल में आप जब जाते हैं तो ये देखिए, रजिस्टर मेल में जाने के बाद जब मैं मेल को ओपन करता हूं तो यहाँ पर लिखा है कि यूर आईटीआर या और यूर रिफंड इज प्रोसेस, यू हैव अ रिफंड। तो जब रजिस्टर्ड मेल पर आप जाते हैं और वहाँ पर मेल को चेक करते तो उसमें लिखा है यू हैव अ रिफंड फॉर एक्सेसमेंट ईयर 2021-22, है ना, जो भी साल है तो उसके लिए आपको रिफंड कर दिया गया है जो भी आपने फाइल किया था। लेकिन ये एक मैसेज है या आप यहाँ पर देखिएगा तो ये अटैचमेंट है। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ तो ये वो अटैचमेंट है, इस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अटैचमेंट जब ओपन हो जाती है तो उसके पहले हमें वो पासवर्ड पूछते हैं। जब पासवर्ड डालने की बारी आती है तो पासवर्ड हमें पता नहीं होता है, तो उसके लिए आप अपने पैन कार्ड पर जाइएगा और पैन कार्ड में जो पैन कार्ड नंबर लिखा है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए और पैन कार्ड नंबर को स्मॉल केस में लिखना पड़ेगा और फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ। जैसे पैन कार्ड आपने डाल दिया उसके तुरंत बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस तरह से जानकारी डाल दोगे तो आपको यहाँ पर भी एक मैसेज दिखता है कि आपके जो रिफंड को प्रतिदाय निर्धारित हुआ है, यानी कि वो रिफंडेबल हुआ है। वो जो अमाउंट आपने आईटीआर में फाइल की थी कि हाँ मुझे इतना पैसा रिफंड होना चाहिए, उतना सारा के सारा आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जो भी इशू है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। खास करके जिनका रिफंड है उनको इस तरह का मेल आता है, यहाँ पर लिखा रहता है कि प्रतिदाय निर्धारित किया गया है या फिर हुआ है, यानी कि आपको रिफंड हुआ है। जो भी आपने रिफंड करवाया था हमसे वो सारा के सारा आपका रिफंड हुआ है। लेकिन रिफंड हुआ है का मतलब ये नहीं है कि आपका अभी के अभी खाते में डलेगा। उसके पहले हमारा भी कुछ काम होता है। हमने कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना होता है। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कुछ वेबसाइट्स के ऊपर और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो जब हमारा रिफंड इशू होता है और इशू यानी कि प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें वो पैसा मिलता है। तकरीबन 8 दिन का इंतज़ार हमें करना होता है और उसके बाद हमें वो सारा के सारा रिफंड मिल जाएगा। जब वो बैंकर को जाएगा पेमेंट सीपीसी के द्वारा और 8 दिन के अंदर बैंक हमारा जो पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होता है, ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे ही आपका अकाउंट आपको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और उसके तुरंत बाद आपका पैसा डल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके पहले हमारे कुछ काम होते हैं, हमने उन्हें वेरीफाई करना होता है दोबारा से। तो देखिएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वेरीफाई करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे चाहे तो आप कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, सबसे पहले जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं ना, जो जनरल टैब में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, आपके अकाउंट नंबर की जानकारी, उसके बाद आपके आईएफएससी कोड की जानकारी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा। जैसे कि अकाउंट नंबर तो टैली कर लीजिएगा, उसके बाद आईएफएससी कोड भी चेक कर लीजिएगा। अकाउंट नंबर के ऊपर क्या नाम हमने डाला है वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्रॉस वेरीफाई होता है। जब बैंकर के पास पेमेंट जाता है कि इस अकाउंट में आप पैसा डाल दीजिएगा तो बैंकर वो अकाउंट की जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करता है। जब डिटेल मैच होती है तभी बैंकर पेमेंट डालता है, नहीं तो बैंकर पेमेंट नहीं डालता है। बैंकर का मतलब बैंक, वो हैदराबाद से डलता है पैसा। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में है और बैंकर जो है हमारे जो जितने भी लोगों का ITR 1 जो होता है, तकरीबन लोगों का हैदराबाद से डलता है। हैदराबाद में जो भी बैंक है SBI की, वो स्पेशल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही ब्रांच होगी, हो सकता है। तो वहाँ से डलता है पैसा वो, लेकिन वो पहले वेरीफाई करेंगे, पहले मैच करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे क्या नाम सही है, अकाउंट नंबर सही है, तो ही डलता है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना ज़रूरी तो नहीं है कि आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। वो सिर्फ वैलिडेट करता है, इसलिए क्योंकि आपको वेरीफाई करना होता है ना, इसीलिए होता है। बाकी पेमेंट डालने के लिए तो बैंक ही जिम्मेदार है ना, तो बैंक फिर वेरीफाई करेगी।
आपको क्रॉस चेक करेगी कि क्या आपके अकाउंट की जानकारी है वो बिल्कुल सही है, तो ही पेमेंट आएगा। ठीक है, पहला काम तो ये कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इनकम टैक्स की उस वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर हमने आईटीआर को फाइल किया था, वही वेबसाइट है। और उस वेबसाइट में थोड़ा सा जब हम नीचे आते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनकम टैक्स नाम की एक जो टैब यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेटस, ट्रैक स्टेटस यहाँ पर लिखा है। उस स्टेटस पर क्लिक करेंगे और मैं अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देता हूँ। तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछा जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर वही नंबर है जो आपने आईटीआर फाइल करने के बाद जो रसीद डाउनलोड की है, उस रसीद के ऊपर जो नंबर है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और ये सब डालने के बाद ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे और यहाँ पर है नो रिजल्ट फाउंड। नो रिजल्ट फाउंड का मतलब ये है कि अभी सिर्फ हमारा प्रोसेस हुआ है और सीपीसी के द्वारा बैंकर को कोई भी हमारी जो डॉक्यूमेंट है या फिर हमारा जो पेमेंट है, रिफंड है, अभी तक भेजा नहीं गया है। भेजने के बाद कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर चेंज कर देता हूँ, ये अभी इस साल का था और फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। मोबाइल नंबर तो मेरा वही है, फिर मुझे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रिफंड इश्यूज है। पहले क्या था, रिकॉर्ड नॉट फाउंड था, यानी कि वो इस साल का था, अभी अभी प्रोसेस हुआ था। आज ही मुझे मैसेज मिला है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है। अब प्रोसेस के बाद भी तो और सारी कार्रवाई होती है, उस डॉक्यूमेंट को पूरे के पूरे पैसों के साथ में, अकाउंट नंबर के डिटेल के साथ में बैंक को भेजता है सीपीसी। उसके बाद बैंक अपने हिसाब से, बैंक में सिर्फ हमारे लिए तो बैठे नहीं वो, बैंक में दुनिया भर के करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो सबका है। तो हमारा जिस हिसाब से हमारा नंबर आएगा, आदमी तो उतना ही रहता है, तो अपना नंबर जब आएगा तब वो डल जाएगा। तो अभी इसमें कह रहा है क्योंकि ये पिछले साल का है, 2020-21 का असेसमेंट ईयर का है, ये 2021-22 का था जो हमने अभी रिकॉर्ड नॉट फाउंड देखा था। तो ये डल चुका है, तो इसमें यहाँ पर दिखाया कि डल चुका है। तो एक बार इसे भी चेक कर लीजिएगा। एक दूसरी और वेबसाइट है जिसका नाम है रिफंड स्टेटस, यानी कि teen.nsdl.com। यहाँ पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ डिटेल मिलती है। यहाँ पर भी मैं आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 2020-21 का जो असेसमेंट ईयर है उसकी जो डिटेल है, मैंने जो डिटेल ली है उसकी, जब मैंने अपना पैन कार्ड नंबर और असेसमेंट ईयर डालने की कोशिश की और उसके बाद जो मुझे डिटेल मिली है, तो देखिए ये मेरा क्रेडिट हो चुका है इस अकाउंट में। और 9 फरवरी 2021 को, वैसे उस पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ है, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, नए अपडेट्स हैं और कार्रवाई बहुत फास्ट हुई होगी। हमें लग रहा था कि इस साल कोई गारंटी नहीं है जल्दी आने की, लेकिन बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ है। पिछले साल देखिए मैंने फाइल कब किया था, जुलाई अगस्त में फाइल किया होगा। जब देखा तो फरवरी 2021 में, मतलब 6-7 महीने के बाद में मुझे अपना रिफंड मिला है। उस हिसाब से जो इस साल का जो सॉफ्टवेयर है बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हुआ है। तो देखिए मैं इस साल का भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वेबसाइट मैंने दोबारा से ओपन की है, वेबसाइट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इस तरह से teen.nsdl भी अगर आप डालेंगे, यहाँ तक भी आप डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड नंबर को डाल दीजिएगा ये, और असेसमेंट ईयर 2021-22 है, जबकि यहाँ पर 21-22 है। और ये कैप्चा डाल दीजिए यहाँ पर, ये मैंने कैप्चा भी डाल दिया है। और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर देखिए क्या डेटा आ रहा है। यहाँ पर ये कहता है कि आपका जो रिफंड है अभी कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है, जबकि मैंने आपको पिछले साल का दिखाया था तो वहां पर एक अकाउंट नंबर आया था, कौन सी डेट में पेमेंट गया था, ये देखने को मांगता है। जब आप अपने मैसेज में देखते हैं मोबाइल में कि आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस हो चुका है, आईटीआर प्रोसेस हो चुका है एक्चुअली। उसके बाद मैं फिर से एक बार से बता देता हूँ कि प्रोसेस होता क्या है। जब आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद आप देखेंगे तो आप अपने अकाउंट पर जाकर चेक करेंगे। तो आप अपने अकाउंट पे अगर जाकर देख लेंगे तो देखिए ये आपका अकाउंट है, और उस अकाउंट में अगर आप जाकर देखेंगे तो अभी भी वही दिखा रहा है ना, जबकि मैंने आपको मैसेज दिखाया है कि मैसेज में कंप्लीट हो चुका है और प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर एक्चुअली हरा टिक आना मांगता है। यहाँ पर जब हरा टिक आएगा, जो अपन का आईटीआर है वो कंप्लीट हो चुका होएगा और जो रिफंड है वो बैंक को भेज दिया होगा उस समय पे। तो ये होता है सारा डिटेल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ठीक है, उसके बाद ये ठीक है, प्रोसेसिंग है। एक्चुअली ये जो प्रोसेसिंग है ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, अभी जो एसएमएस में हम देख रहे हैं। तो मेल में भी हमने देखा, डाउनलोड भी किया,
और उसके बाद क्या है कि सीपीसी के द्वारा बैंक में नहीं गया है। तो ये चीज़ें हैं देखने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वर्क लिस्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्क लिस्ट में जाके देखिएगा कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि आपका प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोटिस आपको देखने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पर देयर इज़ नो आइटम इन योर वर्क लिस्ट है, कोई भी वर्क लिस्ट में आइटम कोई भी हमें नोटिस नहीं है, या फिर कोई भी आपको कुछ ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, जब आएगा वर्क लिस्ट में कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो ये है, जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो मैसेज आता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका प्रोसेस हो गया है, उसके बाद खुश मत होइएगा। खुश हो जाइएगा 90%, लेकिन पैसा अगले ही दिन या उसी दिन नहीं डलेगा, क्योंकि वो बैंकर में जाएगा और बैंक के द्वारा वो अपने हिसाब से, उनके शेड्यूल के हिसाब से जब हमारा नंबर आएगा तो उस दिन वो पैसा डलेगा। ये तकरीबन 8 दिन का समय लगता है, जब आपको मैसेज आता है 8 दिन तक का समय लगता है। ठीक है, तो 1 दिन से लेकर 8 दिन तक कभी भी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।